नमस्कार, डीबी न्यूज में आपका स्वागत है। भारत और चीन दुनिया की सबसे लंबी और विवादित सीमा साझा करते हैं, जिसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC कहते हैं। ये 3488 किलोमीटर लंबी सीमा है, जो 3 सेक्टर्स ईस्टर्न, मिडिल और वेस्टर्न में भारत और चीन की सीमा को बांटती है। ये इतनी लंबी रेखा है कि जिसको लेकर भारत और चीन लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक कई हिस्सों में अपने अलग अलग दावे करते हैं और इससे टकराव की स्थिति बढ़ जाती है। लेकिन अब कुछ इलाकों और वहां पेट्रोलिंग को लेकर आपसी सहमति बनी है। आर्मी सूत्रों के मुताबिक भारत और चीन के बीच में कुछ इलाकों को लेकर आपसी सहमति बनी है और पेट्रोलिंग फिर से शुरू की जाएगी, जिसमें अब अरुणाचल प्रदेश का यांगत्से भी शामिल है। इस क्षेत्र में चीनी सैनिकों को गश्त की अनुमति दी जाएगी। यांगत्से में पहले की तरह चीनी सैनिक पेट्रोलिंग कर सकेंगे और गश्त के दौरान एक दूसरे की आवाजाही को अवरुद्ध नहीं किया जाएगा। आर्मी सूत्रों के मुताबिक तवांग में यांगत्से दोनों देशों के बीच चिन्हित विवादित क्षेत्रों में से एक है और यहाँ PLA की गश्त अन्य क्षेत्रों की तुलना में असामान्य रूप से बड़ी है। इस क्षेत्र में चीनी PLA के साथ अक्सर भारतीय सैनिकों का आमना सामना होता रहा है। इस क्षेत्र में 2011 से लगातार भारतीय सैनिक और PLA के बीच में थोड़ी थोड़ी झड़प भी होती रही है। वहीं हर साल गर्मियों के महीनों के दौरान कुछ न कुछ झड़प की सूचना भी मिलती है। 9 दिसंबर 2022 को भारतीय सैनिक और PLA यहाँ आपस में भिड़ गए थे, जिसके कारण परिणाम स्वरूप चीनियों को गंभीर चोटें भी आई थी। 15 जून 2020 के बाद ये पहली बार ऐसी घटना थी जब चीनी PLA के साथ झड़प हुई थी। भारत और चीन के बीच समझौते के बाद पूर्वी लद्दाख में LAC पर भारत चीन के बीच डिसएंगेजमेंट शुरू हो गया था। आपको बता दें, शेड टैंक जैसे अस्थायी ढांचे को हटाया जा रहा है। नए समझौते सिर्फ डेमचौक और देपसांग में लागू होंगे। दोनों देशों के सैनिक 28-29 अक्टूबर तक यहां से पूरी तरह से पीछे हट जाएंगे। इसके बाद पेट्रोलिंग शुरू होगी। जून 2020 में गलवान में दोनों देशों के सैनिकों के बीच संघर्ष हुआ था।